हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन्स के बारे में। ये सब मेडिसिन्स बनती कैसी हैं, इफ़ेक्टिव कितना होता है, कौन सा सस्ता है, कौन सा सेफ़ है, आईबीएस, एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, डायबिटीज़, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ब्रांडेड मेडिसिन्स या फिर जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन्स ही क्यों प्रेफर की जाती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम माइंड गट कनेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के सीक्रेट के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा, आपको सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं कितने टाइप्स की मेडिसिन्स आती हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जेनेरिक मेडिसिन्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिसमें ब्रांडेड मेडिसिन्स का ही सॉल्ट होता है, मतलब सॉल्ट कंपोजिशन तो सेम रहेगा, बस ये उस सॉल्ट के नाम से बिकती हैं। जैसे कि पैरासीटामॉल है, आपको ब्रांडेड में जाएंगे तो वो कल्पाल 500 mg नाम से बिकेगा, लेकिन आप अगर जेनेरिक मेडिसिन्स पे जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, पैरासीटामॉल 500 mg के नाम से बिकेगा। जैसे जो क्लोनाज़ेपाम है, आपको क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg जेनेरिक में लिखा रहेगा, लेकिन वही ब्रांडेड मेडिसिन्स में किसी दूसरे नाम से वो रहेगा। ये बहुत सस्ता होता है क्योंकि इसमें मार्केटिंग कॉस्ट पूरा ज़ीरो होता है। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है इसमें। अब ब्रांडेड मेडिसिन्स की बात करें तो ब्रांडेड मेडिसिन्स में सॉल्ट तो वही है, लेकिन इसमें थोड़ा क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा होता है, स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल। इनका नाम यूनिक होता है, जैसे कि कल्पाल हो गया, या फिर नॉर्मेक्सिन सीसी, रिफागट हो गया, या फिर फ्लॉक्सटिन की बात करें तो प्रोजेक्ट नाम से मेडिसिन आती है। प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि कंपनी इसमें रिसर्च करती है, टेस्टिंग करती है और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करती है। रिसर्च करने का मतलब कि जैसे फ्लॉक्सटिन है, वो अभी तक कभी बना ही नहीं है, तो वो कोई कंपनी होगी जो उस फ्लॉक्सटिन पर रिसर्च करेगी, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करेगा, 1-2 बार फेल होगी, 3 बार फेल होगी, फिर इस मेडिसिन्स को बनाती है, तो उसमें उसका काफ़ी सारा पैसा लग जाता है, जिसकी वजह से वो सब जो कॉस्ट है वो मेडिसिन्स में ऐड हो जाती है, तो वो महंगी हो जाती है। फिर वही मेडिसिन्स जो कंपनी है वो उस दवा का पेटेंट करा लेती है 10-15 साल के लिए। पेटेंट कराने का मतलब कि जितने साल का पेटेंट कराएगी उतने साल तक उस मेडिसिन्स को कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो मेडिसिन थोड़ा कॉस्टली हो जाती हैं। फिर कुछ समय बाद पेटेंट जब ख़त्म हो जाता है 15-20 साल बाद, तो उस मेडिसिन्स को कोई भी कंपनी बना सकती है, तो उसी में जेनेरिक और जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन्स आ जाती हैं। अब एक होता है जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन्स, ये एक बीच का कैटेगरी है। ये भी अच्छे ब्रांड्स की कंपनियां बनाती हैं, लेकिन इनको जेनेरिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्होंने उस पर रिसर्च नहीं किया होता है। कंपनी कोई और रिसर्च करती है, ये उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके। जैसे प्रोजेक्ट नाम से जो फ्लॉक्सटिन है वो किसी ब्रांडेड कंपनी का है, लेकिन जो फ्लोनिल है या फिर फ्लोटी है वो जेनेरिक ब्रांडेड में गिना जाएगा। तो आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, अगर आपको दवा लेना है तो आप किसी जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन का भी ले लीजिएगा, जैसे कि इंटास, सन फार्मा, एबॉट, मैनकाइंड, टैलेंट इंडिया। आप यूट्यूब गूगल पे डालेंगे कि टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया, तो वहाँ पर आ जाएगा। आप उस कंपनी के मेडिसिन को बिना बेझिझक ले सकते हैं। जो जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन हैं उनका जो प्राइस है वो ब्रांडेड से थोड़ा कम होगा, जेनेरिक से क्वालिटी थोड़ी बेस्ट होगी। इफ़ेक्टिवनेस क्या सभी सेम होती हैं इफ़ेक्टिवनेस में? सब लोग कहते हैं कि हाँ, शर्ट सेम है तो सेम इफ़ेक्ट होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंस। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो उसमें से जो मेडिसिन है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में, खून में कितना पहुंच रहा है। जेनेरिक में 5 से 20% वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो 80 से 55% आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, बाकी सब वेस्ट हो जा रहा है। लेकिन ये ब्रांडेड मेडिसिन में वेरिएशन बहुत कम होगा, क्योंकि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ पे वेरिएशन होगा तो वो कंपनी सील हो सकती है, बंद हो सकती है, इस कंपनी पर जुर्माना लग सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म डिजीज़ में ये छोटी वेरिएशन भी बड़ा डिफरेंस ले सकती हैं। फिलर्स, बाइंडर्स, एडिटिव्स। टैबलेट के अंदर सिर्फ सॉल्ट नहीं होता है, फिलर, बाइंडर्स, कोटिंग, स्टेबलाइजर सब कंपनी वाइज अलग अलग होते हैं। यह ये जो फिलर बाइंडर होते हैं ये किसी आईबीएस पेशेंट को रिएक्शन या इफेक्टिवनेस चेंज कर देते हैं। ब्रेन गट कनेक्शन। आईबीएस में ट्रीटमेंट सिर्फ हम पेट का नहीं करते हैं, बल्कि ब्रेन का भी 90% करते हैं, इसलिए मेडिसिन की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो किसका प्राइस बेस्ट है? जेनेरिक सबसे सस्ता आता है, लेकिन क्वालिटी में वेरिएशन होता है, यहाँ पे रिस्क हो सकता है।
जेनेरिक ब्रांडेड जो है वो उसका बैलेंस प्राइस रहेगा, आपके लिए ठीक है। बाकी इफ़ेक्टिवनेस ब्रांडेड जितना ही रहता है। ब्रांडेड महँगा रहेगा लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बेस्ट है। और अफोर्डेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कंडीशन शॉर्ट टर्म का है या फिर लॉन्ग टर्म का है। तो जो आईबीएस है वो लॉन्ग टर्म की बीमारी है, एंग्जायटी लॉन्ग टर्म की बीमारी है, तो आप एक अच्छे ब्रांड की ही कम मेडिसिन का यूज़ कीजिए। पेशेंट सेंसिटिव है या स्टेबल है, ब्रांडेड मेडिसिन क्यों प्रेफ़र की जाती है या फिर जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन्स क्यों प्रेफ़र की जाती हैं? आईबीएस, एंग्जायटी, ओसीडी, डिप्रेशन या फिर कोई भी बड़ी बीमारी हो, तो डॉक्टर ज़्यादातर ब्रांडेड मेडिसिन्स या फिर जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन्स ही प्रेफ़र करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मतलब डॉक्टर? तो इसका पहला रीज़न है कि ब्रेन केमिकल मेडिसिन नीड स्टेबिलिटी। आईबीएस-सी या फिर आईबीएस-डी में जो मेडिसिन दी जाती हैं, वो सेरोटोनिन हार्मोन को बैलेंस करता है, गट मोटिलिटी को सही करता है। ये सब ब्रेन गट एक्सिस को बैलेंस करती हैं। इनका छोटा वेरिएशन भी आपको साइड इफ़ेक्ट दे सकता है, जैसे लूज़ मोशन, कॉन्स्टिपेशन, एंग्जायटी, फ्लेयर, स्लीप डिस्टर्बेंस। ब्रांडेड में डोज स्टेबिलिटी एक्यूरेट होती है। बाकी सेकंड रीज़न की बात करें तो आईबीएस पेशेंट काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। आईबीएस पेशेंट को छोटी से छोटी भी चीज़ें रिएक्ट कर सकती हैं, जैसे कि ब्रांडेड मेडिसिन में जो कोटिंग है, फिलर्स है, बाइंडर्स है, हाई क्वालिटी के होते हैं, लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन है उसमें कोटिंग फिलर्स लो क्वालिटी के हो सकते हैं। और जैसे हम बात करें फ़िश ऑयल के बारे में, तो एक फ़िश ऑयल सप्लीमेंट आता है, मछली का तेल। उसमें जो मछली का तेल है, फ़िश ऑयल है, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो फ़िश ऑयल की कोटिंग होती है, जिस चीज़ से वो बना रहता है, वो हाई फॉर्मेट के अंदर आता है, तो वो हमें नुकसान कर सकता है। साइकोलॉजिकल ट्रस्ट, प्लेसिबो इफ़ेक्ट यहाँ पे काम करता है। अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन का नाम सुनते हैं, तो आपके अंदर पहले से ही एक आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है कि आप एक ब्रांडेड मेडिसिन की दवा खा रहे हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करेगा। तो 50% तो यहीं से आराम मिल जाता है। और अगर आप जेनरिक मेडिसिन खा रहे हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा, तो आपको लगेगा कि जेनरिक मेडिसिन की वजह से हो रहा है, तो वहाँ से आपका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी डिफरेंस, ब्रांडेड कंपनीज़ यूएसपी क्वालिटी स्ट्रिक्ट बैच टेस्टिंग होता है इसमें, मतलब जो बैच वाइज़ मेडिसिन बन रही है उनका बैच टेस्टिंग होता है अलग-अलग। टेम्परेचर कंट्रोल, स्टोरेज, इम्प्योरिटी टेस्ट कराने का मतलब है कि उस मेडिसिन्स के अंदर कोई हेवी मेटल्स तो नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं गूगल पर, आप जब ट्रस्टिफाइड नाम से एक वेबसाइट ओपन करेंगे और वहाँ पर डालेंगे जन औषधि मल्टीविटामिन, तो वहाँ पर मल्टीविटामिन के अंदर सभी विटामिन्स तो सही हैं, लेकिन इसमें जो हेवी मेटल्स हैं, लीड, कैडमियम, मरकरी, ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन्स थोड़ा कम प्रेफ़र करना चाहिए लॉन्ग टर्म बीमारियों के लिए। मेडिसिन मैन्युफैक्चर कैसी होती हैं? सबसे पहले तो सॉल्ट बनाया जाता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को केमिकल रिएक्टर्स में बनता है। मिक्सिंग विथ एक्सिपिएंट्स क्या डिसाइड करती है कि टैबलेट कितने जल्दी डिज़ोल्व होगा, एब्ज़ॉर्ब होगा, स्टमक को इरिटेट करेगा या नहीं। यही पार्ट जो है ब्रांडेड को जेनेरिक से बेहतर बनाती है। टैबलेट कंप्रेशन की बात करें तो ब्रांडेड कंपनीज़ में हाई प्रिसिजन मशीन्स का यूज़ करके टैबलेट कंप्रेशन किया जाता है। कोटिंग की बात करें तो कोटिंग टेस्ट, स्टेबिलिटी और एब्ज़ॉर्बिलिटी मेंटेन करता है। मतलब कि जो जेनेरिक मेडिसिन्स आप देखे होंगे खाते वक़्त आपको उतना थोड़ा ख़राब टेस्ट महसूस होता है, लेकिन ब्रांडेड मेडिसिन में उतना ख़राब टेस्टिंग नहीं रहता है। पैकेजिंग एंड स्टोरेज की बात करें तो टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। जेनेरिक सेक्टर में यहाँ ज़्यादा एरर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैकेजिंग एंड स्टोरेज थोड़ा अच्छे से नहीं होता है। अब कंक्लूज़न और लास्ट एडवाइस क्या है, अगर आपको शॉर्ट टर्म की बीमारी है, हेडेक है, फ़ीवर है, कोल्ड है, तो आप जेनेरिक मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं या फिर जेनेरिक ब्रांडेड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपको लॉन्ग टर्म की बीमारी है, लॉन्ग टर्म आपको मेडिसिन खाना है, तो आपको एक अच्छी कंपनी का मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस अच्छे ब्रांडेड मेडिसिन का कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, लेस साइड इफ़ेक्ट, बेटर ब्रेन गट रिस्पॉन्स, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होता है। मतलब आप जिस तरह का रिजल्ट चाहते हैं उस तरह का रिजल्ट आपको ब्रांडेड मेडिसिन में देखने को मिलता है। फाइनल मैसेज क्या है कि मेडिसिन सिर्फ केमिकल नहीं होती है, माइंड, बॉडी, क्वालिटी पूरा कंप्लीट एक ट्रीटमेंट होता है। जो पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा उसमें रिकवरी फास्ट होगा, तो इसीलिए आप ब्रांडेड मेडिसिन्स ही, अच्छे ब्रांड के मेडिसिन को ही यूज कीजिए। आपकी हेल्थ प्राइसलेस है, इसलिए इसको आप पैसों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपने नीडो थेरेपी में और भी आयुर्वेदा, होम्योपैथी में पैसा बहुत बर्बाद कर दिया है, तो यहाँ पर आप 100, 200, 1000 रुपये के चक्कर में मत पड़िए। एक अच्छे ब्रांड का मेडिसिन यूज़ कीजिए और ठीक होइए जल्दी से जल्दी, और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन चेंज करें। और मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं पहली बार साइकियाट्रिस्ट के पास गया था, तो एक जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा था 15
टैबलेट का था वो, और वो लगभग 400 रुपये का था। लेकिन वही जेनेरिक में बात करें तो वो मेडिसिन केवल 20 से 30 रुपये में मिल जा रहा था। तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ रहता था यार, जब सॉल्ट सेम है तो सेम तो काम करेगा और पैसा भी काफ़ी कम है। तो मैं काफ़ी समय तक कन्फ्यूज़ रहा इसमें, लेकिन बाद में मैंने यही डिसाइड किया कि मैं ब्रांडेड कंपनी का ही यूज़ करूँगा, और वो बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल थोड़ा इफ़ेक्ट होता है ना वहाँ पे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय। अगला वीडियो जो होगा वो डाइट से रिलेटेड होगा। आपको पूरा उसमें कंप्लीट डाइट का ज्ञान मिल जाएगा कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन के समय डाइट का कितना रोल होता है।